इस मनमोहक प्रस्तुति के बाद आदरणीय श्रीमती प्रीति जी जैन देहरादून को। मानवो, मैं इन शख्स को क्यों बुला रहा हूं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए, प्रभु भक्ति कैसी होनी चाहिए, प्रभु भक्ति के संबंध में हमें पूज्य गुरुदेव से सुनने को मिला, लेकिन गुरु भक्ति कैसे होनी चाहिए इसके संबंध में हमारे बीच देहरादून से आई हुई आदरणीय प्रीति दीदी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इन्होंने अपनी कलम के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के प्रभु भक्ति के ऊपर जो प्रवचन है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से सजोया है। उस पुस्तिका का विमोचन यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। मैं इस पुस्तिका के विमोचन के लिए सर्वप्रथम हमारे बीच में विराजमान परम विदुषी आदरणीय पुष्पा जी बेनाड़ा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप आगे आएंगे। और हमारे बीच में ब्रह्मचारिणी मोना दीदी जी भी यहाँ विराजमान हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप भी आगे आएँ। हमारे बीच में श्री परबारपुरा दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट से आदरणीय आशीष भैया जी विराजमान हैं, वे भी आएँ। मनीष भैया भी यहाँ विराजमान है, वे भी आएँ और इसका विमोचन करेंगे। इसके साथ ही हमारे बीच में हाँ, हमारे बीच में नीलेश भैया 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 अरे आओ ना, मनीष भैया, नीलेश भैया, आदरणीय नीलेश भैया, क्षमा करें मैं नाम भूल रहा था, नीलेश भैया आप आएंगे और आकर के ये जो पूज्य मुनिवर के जो मंगल प्रवचनों के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रीति जी से भी इस संबंध में दो शब्द अपने अवश्य कहे। बोलिए देवादिदेव एक चरार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान के वर्धमान संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य युवा प्रणेता समाधि सम्राट निर्यापक्ष मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, वंदनीय आरिका माँ की। देखिए, वर्तमान के व्यस्ततम समय में भौतिकता की चकाचौंध में एक गृहस्थ अपने भावों को गुरु के प्रति किस तरह से संजो करके और अपनी आत्मा का कल्याण और जगत के लोगों के बारे में सोचकर धर्म प्रभावना का सबसे बड़ा प्रबल निमित्त इस प्रीति ने जुटाया है। बहुत मेहनत करके जोरदार तालियों से पहले इसका स्वागत करें। बंधुओं, प्रीति ने गुरु भक्ति से ओतप्रोत होकर गुरु जी जो आज वर्तमान में हम शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़कर शब्दों को पढ़ के छोड़ देते हैं, अपने आचरण में नहीं उतार पाते। कुछ बातें समझ में आती है, कुछ नहीं आती है, लेकिन गुरु जी ने इतना उपकार किया है सरल भाषा में प्रैक्टिकल जीवन में किस प्रकार से धर्म को उतारें, ये उन्होंने अपने प्रवचन में जो हम लोगों को उपदेश दिया उसको इसने अपनी लेखनी के द्वारा संकलन करके हम लोगों के कल्याण के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए शब्दों में पिरोकर ये ग्रंथ प्रस्तुत किया है। जोरदार तालियों से फिर से स्वागत कीजिए। गुरु की भक्ति कैसी होती है, इनसे सीखें। गुरु का हाथ सिर पर हो, तसल्ली दिल को मिलती है। किसी की नाव पानी में, इनकी रेती पे भी चलती है ना, पानी में तो चलता है, रेती में। इतनी व्यस्ततम जिंदगी में किस प्रकार से हम अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करें, इन्होंने लिखा। आप मात्र ये मत सोचना कि ये ग्रंथ जो लिखा है, ऐसे सब किताबें छपती हैं, रोज सभी छपाते हैं, आती है, विमोचन होता है, उठाकर अलमारी में रख देते हैं या मंदिर में ले जाके रख देते हैं। ये वो बहुमूल्य चीज है, हमारे जीवन को, चारित्र को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आप सभी लोग संकल्प पूर्वक इस ग्रंथ का, जो माता जी ने अभी सबको स्वाध्याय का नियम दिया,
तो आप लोग इसी ग्रंथ का अध्ययन करना, करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल जीवन कैसे जीना, कैसे खाना, कैसे व्यापार करना, कैसे गृहस्थी में रहना, कैसे परिवार में सबसे सामंजस्य बिठा करके अपने इस जीवन को परलोक जाना है, तो उसको सुधारना जैन कुल बार बार नहीं मिलता। तो आप सभी लोग इस ग्रंथ का स्वाध्याय नियमित करेंगे। ये पै कछु कहूँ कही मुनि यथा का चरितार्थ किया है गुरुदेव ने सरल भाषा में, तो प्रीति ने उसको शब्दों में पिरोया है गुरु जी के, उनको संकलन करके। तो आप सभी लोग पढ़ेंगे। मैं तो यही कहूँगी आप सबको, हर सुबह शाम लिए होती है, हर सुबह शाम लिए होती है। जीवन की पीठ पर मौत लिखी होती है, जीवन की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ा सको अगर कदम धर्म की ओर तो बढ़ा लो, अन्यथा सांसों की भी कोई गारंटी होती है? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए स्वाध्याय का जिनने नियम लिया है, हाथ उठाओ कौन कौन पढ़ेगा इस ग्रंथ को? बस 4 ही जने? अरे सबको मिलेगी, सबको मिलेगा ये संकलन, सब स्वाध्याय करेंगे। ये प्रैक्टिकल लाइफ कैसे बननी है, जीवन में खुशहाली कैसे लानी है, इस बिटिया ने मेहनत करी है बहुत। तो मैं तो शाबाशी दूंगी, सम्यक दर्शन प्राप्त किया इसने। यही बोलना है गुरुजी से, गुरुजी इसी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ बताइए, जीने का तरीका बताइए। शास्त्र तो समझ में आते नहीं, आपकी वाणी समझ में आती है, तो हमारा कल्याण होगा। होगा ना? बोलो होगा। हाँ लो, चलिए सभी को जय जिनेन्द्र गुरु जी को नमस्ते। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा जान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान, गुरु मन में बैठत सदा, मिटे सभी भ्रम जान, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु गोविंद से बड़े हैं, कहते हैं सब धर्म, गुरु पूजा तुम नित करो, तज कर सारे कर, तज कर सारे कर। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। आज श्रुत पंचमी का पावन अवसर है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और आज का दिन हम गुरु भक्तों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का अवतरण दिवस है। और इसी पावन दिवस पर और इसी श्रृंखला में एक कड़ी को बढ़ाते हुए आज और भी दिन पावन हो गया है हम गुरु भक्तों के लिए, क्योंकि आज हमारे परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की प्रथम पुस्तक भक्ति रहस्य का विमोचन हो रहा है। मुनि श्री की पुस्तक लिखने का भाव मेरे मन में तब आया, एक बार की बात है, मैं महाराज जी के दर्शन के लिए आई हुई थी और कुछ श्रावक गण भी महाराज जी के दर्शन के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी अगर आपकी कोई लिखी हुई कोई पुस्तक हो तो हमें भी दीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि हमें इतना समय नहीं मिल पाता कि हम पुस्तक लिखें। तो तभी मेरे मन में भाव जागृत हुआ कि क्यों ना मैं महाराज जी की मंगलवाणी को लिखूं और उसे संकलित करके पुस्तक का रूप दूं। और मेरे इस कार्य में श्री अमित जैन जी बड़ौत, उनका मुझे पूर्ण सहयोग मिला, श्रीमती शोभा जैन जी देहरादून का। और भक्ति रहस्य जो पुस्तक है, इसके अंदर भक्ति से भावपूर्ण महाराज जी के भक्ति कैसे करें, कब करें, क्यों करें आदि विषयों पर
बहुत ही भक्ति पूर्वक परक और भावपूर्वक जो प्रवचन है उनसे ये पुस्तक लिखी गई है। और मेरी तो यही भावना है और यही है कि हम भी महाराज जी जैसी ही जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना सीखे इस पुस्तक के माध्यम से। और इसी बात के बस में महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। और आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि आज मैं अपने सपने को पूर्ण होता हुआ देख रही हूँ। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। एक बार जोरदार तालियां हमारी प्रीति दीदी के लिए। बहुत सुंदर इन्होंने रचना लिखी है। निश्चित ही हम सभी इसका अध्ययन अवश्य करेंगे और पूज्य गुरुदेव की वाणी तक हम अपने आप को